इलेक्शन के बाद अब पाकिस्तान की जो सबसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उसकी बात करना बनता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो कि कूटनीति की पिच पर नेट प्रैक्टिस तो बहुत करता है, लेकिन उसे मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। जी हां, मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वहां पर ऐसा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर मीडिया तक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या दुनिया का कोई नेता घंटों का सफर करके बेइज्जती कराने विदेश जाता है? अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस और परेशानी और गुस्सा भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन हर चीज का कि ये क्या पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या दुनिया का कोई नेता ऐसा है जो भाषण की तैयारी करता रहे लेकिन उसे भाषण देने का मौका ही न मिले? वैसे तो हर जगह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सहराते हैं, लेकिन आज देखिए क्या किया हमारे साथ इन्होंने, हमारा नाम तक नहीं लिया। क्या किसी परमाणु ताकत संपन्न देश का नेता किसी सम्मेलन से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के लौट सकता है? हॉल तक उनको अंदाजा था कि मुझे मेरा नाम बुलाया जाएगा और मैं तकरीर करूंगा। वो तकरीर लिखी हुई थी उन्होंने पूरी। इन सभी सवालों का जवाब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कि अल्लाह करे कि अकल आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हम अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दें, क्योंकि उसी में हमारी बुका है। रोक लिया लानत है ऐसी दोस्ती। जिस समिट से भारत का कोई लेना देना नहीं था वहां भारत के नाम की तो चर्चा हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर मानता है उसकी किसी ने सुध तक नहीं ली। हॉरिबल, मैं इससे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब यहाँ से जहाज से वो गए, वो 2.5 घंटे तक जहाज में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। ये सलीम बुखारी साहब ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, जो साथ थे वजीर आजम साहब के जहाज में बाकियों के साथ। 2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें 2.5 घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आए और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता है कि वजीर आजम को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा खतरनाक दिन था। ये बुखारी साहब कह रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि हम जितने लोग गए हुए थे, हमारे लिए ये बहुत एक खौफनाक दिन था, मायूसी भरा दिन था। और कॉन्फ्रेंस सेंटर से हर कोई बोझल दिल के साथ अपने होटल वापस गया। सऊदी अरब में कूटनीतिक बेइज्जती करवाने वाले नवाज शरीफ की घर में भी अब कूटनीतिक कुटाई हो रही है। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग तबाही मची पाकिस्तान में, $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। वो ट्रंप को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। पाकिस्तान में नवाज के इस अपमान से कोई शर्मिंदा है, कोई अफसोस में है, तो किसी के पास कहने के लिए शब्द भी नहीं।